मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन फिर भी निंदनीय हैं ये सारे पॉलिटिशियंस हैं। बड़ी मुश्किल से अगर 100 लोग बैठते हैं राज्यसभा लोकसभा में, तो 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो दागदार हैं और जो हिंदुस्तान को आगे अपने कदमों पे तो नहीं बढ़ने देंगे। जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान रेंगता रहे, रेंगता इसलिए रहे क्योंकि वो रेंग रहा है हिंदुस्तान, तो उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान अगर रेंग रहा है तो हिंदुस्तान का हर आम आदमी रेंग रहा है। लेकिन ये तो चल रहे हैं, इनको एसी गाड़ियां मिली हुई हैं, रहने के लिए एसी महल मिले हुए हैं। 24 घंटे में साला कोई कहीं पे मर भी जाए, कहीं पे कोई जल जाए, कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाए, इनकी पार्टीज चलती रहती हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इलेक्शंस आ रहे हैं, अब आपको सोचना है आपने क्या करना है। मैं आई विश कि साला बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो, एक बार अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं ना, एक नया बंदा, देखते हैं क्या करता है। सपोर्ट हिम, उसको साला भरपूर भरपूर मात्रा में उसको वोट दो। जितना हिंदुस्तान में दम है उस बंदे के पीछे लग जाओ। इफ यू आर नॉट अ फकिंग मनी माइंडेड एंड इफ यू आर लॉयल टू योर कंट्री, गिव हिम वन चांस। अगर वो लॉयल नहीं होगा तो वो भी पता लग जाएगा। एटलीस्ट जितना ये लोग हमें खाते हैं उतना नहीं खाएंगे। उस इंसान को जितना सपोर्ट कर सक, मैं उस इंसान को, अरविंद केजरीवाल को आज तक नहीं मिला हूं। मैं अन्ना जी को कभी नहीं मिला हूं, या देखा है दूर से जरूर, लेकिन नहीं मिला हूं। लेकिन पर्सनली अब मैं दिल से ये चाहता हूं कि अगर वो इंसान इस देश की रूपरेखा बदलने की चाह रखता है और बदलना चाहता है, तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। क्योंकि सोनिया जैसे इंसान, मनमोहन जैसे, या बीजेपी के जितने प्रधान हैं, मुखिया हैं, उन जैसे इंसान हिंदुस्तान को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। बेशक वो नरेंद्र मोदी हो या नीतीश हो, कोई भी हो। बिहार को आगे लेके जा रहे हैं, वो गुजरात को आगे लेके जा रहे हैं। यार हिंदुस्तान को आगे कौन लेके जा रहा है? हिंदुस्तान तो एक जगह पे स्टिक होके फंसा हुआ है। वहीं गन्ना तुम खरीद रहे हो 40 रुपए क्विंटल के हिसाब से, चीनी बेच रहे हो तुम 60 रुपए किलो के हिसाब से, गन्ने का 12% रेट बढ़ाते हो और चीनी का आप 110% बढ़ाते हो। मींस साफ शोषण करते हैं ये इंसानों का, हम हिंदुस्तानियों का। ये हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तानियों का शोषण कर रहे हैं। तो इससे अच्छा शोषण तो वो था ना जो अंग्रेजों के राज में हुआ। कम से कम कुछ वो यादें तो देकर गए हैं। साला जाते हो शिमला मंसूरी घूमने, इन्होंने कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं? उन्होंने जो किया कम से कम दिल से किया। शोषण भी किया तो सामने से किया। ये तो सीने से लगा के शोषण करते हैं हमेशा। ये साले इलेक्शंस में आके हमें सीने से लगाते हैं, पांव धो धो के पीने को तैयार हो जाते हैं, झुग्गियों में जाके सो के खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिकॉज वोट्स चाहिए होती हैं। लेकिन वोट्स मिलते ही, टारगेट अप जाते ही, बटन ज्यादा दबते ही इनका सीना चौड़ा हो जाता है और आम इंसान इनके लिए एक रेंगता हुआ कीड़ा बन जाता है। और कब तक ये चलेगा? अगर आप भी चाहते हो, सीरियसली बोल रहा हूं, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी बहू बेटियां, मां बहनें और आपके बिजनेस फले फूलें, तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट में किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। एक सच्चे भारतीय बनिए। और कहीं पर भी कोई भी इंसान गलत कर रहा है, सबके हाथ में सेलफोन है, मैं भी अपने सेलफोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, कोई भी इंसान गलत करता है ना, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गरिमा होगी, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, मे भी हो सकता है कि इस मैसेजेस के बाद मेरे ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए, मुझे कोई कुछ ना कुछ कहे, या हो सकता है ना भी कहे, बट मुझे कोई मार भी जाएगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डैम केयर, बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई लव माई ऑल ब्रदर्स सिस्टर्स। मुझे आई डैम केयर अबाउट दिस। आज तक बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं, सिर्फ जुबान से बोलते हैं। मैं दिल से मानता हूं उस चीज को, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए एक रिक्शा चलाने वाला भी मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना एक मर्सिडीज से उतरने वाला है, क्योंकि है दोनों वो इंसान ही। ना मैंने आज तक कभी ये ख्याल अपने दिमाग में रखा है कि किसी की जेब में अगर पैसा है तो मैं उसे सीने से लगा के 2 कदम चलूं, और अगर मेरा कोई फ्रेंड थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है तो उसे मैं अपने से दूर रखूं। कभी नहीं कर सकता मैं। लेकिन अब यार हमें, वी आर द यूथ, वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट वी गोना डू, हमारे कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। आई रिक्वेस्ट यू, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू आर विद मी, इफ यू वांट टू चेंज योर कंट्री, प्लीज लाइक दिस एंड से वट एवर यू वॉन्ट टू से। मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकाल दी, आप कैसे निकालना चाहोगे, दैट्स योर विश। मैं दिल से दुखी हूं, क्योंकि रेप का एक केस नहीं, बहुत केस हुए हैं। और अगर एक लड़की के साथ पूरी दिल्ली में बस में घुमाते हुए अगर रेप कर सकते हैं लोग, तो कहीं पर भी कर सकते हैं। आज
उस लड़की की मैंने शक्ल नहीं देखी, उसको जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं। हमारी बहन हो सकती थी वो, हमारी बेटी हो सकती थी वो, आपकी बहन आपकी बेटी हो सकती थी वो। लेकिन ये क्या करेंगे देख लीजिएगा आप, 2 साल 4 साल की सजा होगी, कोर्ट में केस चलता रहेगा, लड़की को थोड़ा सा कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा, अगर वो मर गई तो उसके माँ बाप को थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा। लेकिन इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देगा कि उस लड़की पे उस वक्त क्या बीता होगा। 5 लोगों ने उसका अगर रेप किया है तो उस वक्त उसकी गरिमा किस तरह से कुचली गई होगी, उसके अरमान कैसे रौंदे गए होंगे, उसकी इज्जत को कैसे तार तार किया गया होगा। और वो इनको तब एहसास होगा जब कभी इनमें से जितने ही लोकसभा राज्यसभा में बैठे हैं, इनमें से किसी के अपने परिवार में किसी मां बहन या बेटी के साथ वैसा ना हो। जिस दिन कभी इनके परिवार में उनके साथ ऐसा हुआ, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन हुआ, उस दिन इनको पता चलेगा कि वो दर्द क्या होता है। जब किसी को कोई आम इंसान आगे थप्पड़ मार देता है तब उनको पता लगता है कि हां थप्पड़ का दर्द क्या होता है। जब किसी के मुंह पे जूता फेंक के मारा जाता है तब इनको पता चलता है कि बेइज्जती क्या होती है। लेकिन ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि जूते खाने के बाद, थप्पड़ खाने के बाद भी ये हंसकर बोल देते हैं कि हां वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड था इसलिए उसने कर दिया, लेकिन है तो वो भारतीय। अगर इनमें रीढ़ की हड्डी बची होती तो ये अगर अपनी जगह पर सही होते तो कोई जो इन पे जूता फेंके या थप्पड़ मारे उसके मुंह पे खींच के थप्पड़ मारते या फिर उसके अगेंस्ट कठिन से कठिन कार्रवाई की जाती। लेकिन इनकी औकात नहीं है वो करने की, क्योंकि वो करेंगे, इनको पता है एक इंसान ने थप्पड़ मारा है, अगर उसको सजा दी गई और 10 लोग आएंगे थप्पड़ मारने के लिए, अगर उन 10 को दी गई 100 आएंगे, 100 को दी गई 1000 आएंगे। जैसे अन्ना जी की रैली में हुआ था, लाखों लोग जुड़ गए थे तो इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। लेकिन हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमजोरी है, आज हम अगर फिल्म देख कर आए तो बहुत खुश होते हैं, यार इट्स नाइस मूवी। 3 इडियट्स आमिर खान की देख ली, यार वेरी नाइस मूवी, बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छी मूवी थी। लेकिन अगर तलाश रिलीज हुई, यार आमिर खान से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अच्छी मूवी है लेकिन आमिर खान के लेवल की नहीं है। सेम थिंग, हम हिंदुस्तानी ऐसे ही हैं, हम इससे ऊपर नहीं सोच सकते। हमने हर चीज को कैटेगराइज किया हुआ है, अपनी सोच को भी, अपने लेवल्स को भी, अपने देश को भी और अपने घर को भी। हमारे घर में खाना आ रहा है, हमें क्या प्रॉब्लम है, साला कोई भूखा मर रहा है। हम अपने घर में खुश हैं, बाजू वाले घर में आग भी लग जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रेप हुआ, ओके फाइन, टीवी पर न्यूज देख ली। लेकिन ये आग है जो आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है और फैलती फैलती एक दिन हमारा घर भी जलाएगी। तब क्या फायदा होगा कि हमारे घर में आग लगे और तब हम सीज फायर उठा के बुझाने जाएं। हमें अभी कुछ करना चाहिए सीरियसली, अदरवाइज हम नपुंसक बन के बैठ जाएंगे। लोकसभा राज्यसभा तो नपुंसक बनी हुई है, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बची है, थोड़ी सी गरिमा बची है, तो आप प्लीज एक इंसान, एक आम इंसान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, यार शहीदों को याद करो ना, जो हमारे देश को आजादी दिलाते दिलाते मर गए। उन्होंने आजादी दिला दी, साले इन गुंडों का राज आ गया। इन गुंडों को दूर करने के लिए कोई तो जरिया निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी ये देख रहा है, प्लीज, जो भी तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जो भी तुम सोचते हो, जो भी चाहते हो, जो भी करना चाहते हो या जो भी कहना चाहते हो, आफ्टर वॉचिंग दिस से वट एवर यू वॉन्ट टू से, कमेंट्स लिखिए अपने, बताइए। अगर मैं गलत हूं कहीं पर तो प्लीज डू टीच मी ऑल्सो। मेरे दिल में ये दर्द था इसलिए मैंने आज बयां कर दिया। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।